न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। यह एमएनएस न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ खुशी। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। भाजपा चुनाव समिति की मीटिंग में एमपी सीजी पर चर्चा हुई। मोदी ने कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ की 4 कैटेगरी में बंटी गई। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुधवार देर रात तक के नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले ने बताया कि मीटिंग में पीएम मोदी ने एमपी के नेताओं से कमजोर सीटों पर फोकस करने के लिए कहा। उधर छत्तीसगढ़ में 90 में से 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल को लेकर भी 2 घंटे तक के मंथन हुआ। मीटिंग में पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, एमपी भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की सीटों से 4 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें मीटिंग में छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में 4 कैटेगरी डिवाइड की गई है, जिसमें ABCD में भी बांटा गया है। A कैटेगरी में वो सीटें हैं जिन्होंने भाजपा पर हर बार जीता है। B कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन पर भाजपा की हर जीत हार दोनों टिकी हुई है। C कैटेगरी में उन भाजपा सीटों पर आती है जो कि वो भाजपा सीटें जो कि कमजोर है, और D कैटेगरी में वो आती है जो कि भाजपा कभी नहीं जीत सकती। मीटिंग B और C और 22 को होने वाली है, जो कि D कैटेगरी 5 सीटों पर चर्चा होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो इस बंटवारे से कमजोर सीटों पर पार्टी की ज्यादा फोकस दे रही है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की आधी सीटों पर नए उम्मीदवार को मौका दे सकती है। इस बार भाजपा जातियों के पूरी तरह से जरदीह है और प्रत्यक्ष चयन में देखा जा रहा है कि वो किस जाति का है, किस जाति वर्ग का है और उनकी वोटर्स की तादाद कितनी है, इन्हीं अन्य समुदाय में उनकी पकड़ कैसी है। ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाने वाला है, नोटिस किया जाने वाला है। मजबूत दावेदारों की चुनाव की तैयारी शुरू होने जैसे आयकर संपत्ति वितरण और क्रिमिनल रिकॉर्ड एजुकेशन के सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए कहा है। साथ ही साथ सारी जानकारी पुख्ता और दस्तावेज जारी किए गए हैं जिसमें नामांकन पत्र ना हो सकते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस की नजर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर। लांबा बोली, कांग्रेस और कार्यकर्ताओं का कहना है कि तैयारी करें। बावरिया ने उन्हें बयान का खंडन किया है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 60 सीटों पर प्रत्यक्ष उतार सकती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी से हुई इस बैठक पर दिल्ली के कई कार्यकर्ताओं ने सभी सीटों पर पूरी तैयारी करने में जुटी हुई है और कहा कि 4 घंटे तक की चली हुई बैठक पर 40 नेता शामिल हुए थे। पूरी बैठक में दिल्ली के कांग्रेस को मजबूत करने के लिए केंद्रित हो रही है। यह जानकारी बैठक के बाद पार्टी नेता अलका लांबा ने दी है। अलका लांबा के बयान पर AICC दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा है कि अलका लांबा एक प्रवक्ता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए वह अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। मैंने प्रभारी के तौर पर कहा है कि आज बैठक में इसी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। मैं अलका लांबा के लिए बयान का खंडन करता हूँ। कार्यकर्ताओं को सभी सीटों के लिए पूरी तैयारी से पूरी ताकत से जुटने के लिए कहा है। मीटिंग में हुए इस फैसले की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 7 महीने बचे हैं और दिल्ली के सभी कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी 7 सीटों के लिए तैयार करने के लिए कहा गया है। हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं यह बाद में तय किया जाएगा, लेकिन हमें दिल्ली की इस सभी सीटों पर 7 सीटों पर पूरी ताकत से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर। आज अलका लांबा ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों का कांग्रेस के प्रति नजरिया ही बदल गया है। बैठक के लिए दौरान है AAP नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए भी चर्चा हुई थी। AAP का कहना है कि इंडिया का मतलब INDIA का कहना है कि उसके गठबंधन पर फैसला लेने के लिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी कहा है कि यदि कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन नहीं बनाना चाहती है तो इंडिया गठबंधन की मतलब INDI के गठबंधन की बैठक किए जाने का कोई भी मतलब नहीं है। यह समय बर्बादी का है और सिर्फ यह बर्बाद किया जा रहा है यह समय की ही बर्बादी है और AAP शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होना है या फिर नहीं।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।